हालेलुया। रोज़ा, फास्टिंग, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े रिलीजन हैं, इस्लाम, यहूदी, हिंदू और दूसरे भी लोग जो है, इवन मसीही, सब फास्टिंग करते हैं और अपना अपना उनका एक फास्टिंग का तरीकाकार है और अपने अपने तौर से वो फास्टिंग करते हैं। और हम बाइबल की रूह से देखते हैं कि बाइबल में तकरीबन 34 टाइम ओल्ड टेस्टामेंट में और 20 टाइम न्यू टेस्टामेंट में फास्टिंग का जिक्र है। और बाइबल में 1 दिन के रोजे का जिक्र आया है, 3 दिन के रोजे का, 7 दिन के रोजे का, 21 दिन के रोजे का और 40 दिन के रोजे का जिक्र आया है। और रोजा क्या है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जहाँ जहाँ भी रोजे का जिक्र आया है वहाँ पे गम, दुख, तकलीफ और उदासी या मातम के जिक्र के साथ फास्टिंग का जिक्र आया है, या फास्टिंग एंड प्रेयर दोनों इकट्ठे आए हैं। सबसे पहले जिक्र है बुक ऑफ जजेस चैप्टर 20 वर्स 26 में, और जो एक रोजा फास्टिंग का जिक्र आया है अहबार 16:29 में, जो इसराइल कौम के लिए मुकर्रर किया गया, जो सालाना रोजा बनी इसराइल के लिए मूसवी शरीयत के मुताबिक मुकर्रर किया गया, वो शरई रोजा कहलाता है। ये फर्जी रोजा था, यानी कि ये आप पे फर्ज था साल में एक दफा, यू हैव टू डू दैट। और इसराइल के हर एक फर्द को, एवरी सिंगल पर्सन हैव टू डू दैट, और उसको सनसेट से सनसेट तक जाना होता था, उसका ये पीरियड होता था। और इसे आप इज्तिमाई कलेक्टिवली, यानी कि पूरी कौम का रोजा भी कह सकते हैं, इसको पूरी कौम को रखना पड़ता था। और इसके बारे में बल्कि लिखा है, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और इस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कुफारा दिया जाएगा, सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। यानी कि गुनाहों की माफी, तुम जो हमने पिछले साल सारे पाप किए, गुनाह किए, खराबी की, तो उस पर मातम जो गिरियाजारी करते, दुख करते, ताकि खुदा हमें उन सारी गुनाहों से माफ दे। ये दायमी कानून था और सारी कौम के लिए था। अब जब बनी इसराइल मुल्क कनान में पहुंच गए तो वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता और रोजे भी उनमें शामिल हो गए। उन रोजों की तो बहुत डिटेल्स नहीं है, लेकिन हम का जिक्र पढ़ते हैं, उसमें कुछ रोजे ऐसे थे जिसे हम यादगारी का रोजा करते हैं, रिमेम्बरेंस, मेमोरियल फास्टिंग। एक जिक्र आया 4थे महीने का रोजा, 5वें महीने का रोजा, 7वें और 10वें महीने के रोजे के बारे में जिक्र है। जिक्रिया की किताब में हम पढ़ सकते हैं, चैप्टर 8 वर्स 9 और चैप्टर 7 और 5 में। ये क्यों मुकर्रर किए गए या किस तरह बन गए, बहुत सी हिस्ट्री हमारे पास नहीं, लेकिन यूं थोड़ा सा इसमें मिलता है कि 4थे महीने के रोजे का जिक्र है, तो वो शायद बाबल नबूकदनेस्सर के हाथों जब यरूशलेम की शिकस्त हुई, जब वो आया और सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया, तो सदकिया बादशाह, उसकी उसने आंखें निकाल दी, तो उसके सोग में वो मनाया जाता था, रोजा रखा। तीसरा जो एक वक्ती और खास रोजा था, ये ऐसा रोजा होता था जो वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा जाता और खास मकसद के लिए रखा जाता। ये रोजा पर्सनल भी और कलेक्टिव भी हो सकता था। कलाम मुकद्दस में ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं। जब मूसा कोई सीना पर गया, 40 दिन और 40 रात एक दफ़ा, और 40 दिन और 40 रात 2 दफ़ा उसने रोज़ा रखा। और ये रोज़ा आप देखेंगे, उसने आके इसराइल कौम को नहीं कहा कि हाँ मैंने वहाँ रोज़ा रखा है तो तुसी भी रोज़े रखने नहीं। दैट वाज हिज पर्सनल फास्टिंग। और मैं समझता हूँ वैसे भी वो खुदा के हुजूर था, उसे खुदा की तरफ से जो कुव्वत और ताकत मिली थी, उसकी वजह से उसे भूख ही नहीं लगी, क्योंकि वहां से शरीयत उसको मिली, वहां से वो सारा सिस्टम उसको मिला जिस इसराइल कौम के लिए चाहिए था। इसके बाद दाऊद के रोज़ों का जिक्र आता है अक्सर, कि जब साउल के बेटों की और उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी उसने रोज़ा रखा, 2 सैमुएल 1:12 में। और उसके बाद जब उसका बेटा बीमार हुआ, ये तो आम तौर पे आपको पता है कि उसने कितने दिन रोज़ा रखा, 7 दिन। अब जिस तरह के मूसा को रोजा मुकर्रर नहीं किया गया, उसी तरह जब दाऊद ने रोजा रखा तो ना ही उसके घर वालों ने रखा और ना ही उसने कौम को कहा रोजा रखने के लिए, उसका पर्सनल था ये। और बल्कि उसका एक और बेटा था एबनर के नाम से, जब उसकी मौत हुई तो उस पर भी उसने रोजा रखा, 2 सैमुएल 3:35। डैनियल के रोया के बारे में भी एक आम तौर पे हम सब जानते हैं, 21 डेज का रोजा जो था, उसके बारे में जिक्र है। उसको एक रोया मिली, विजन मिला, तो उसको जानने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए खुदावंद के हुजूर वो बैठ गया। और इसके बाद जब बनी इसराइल और बिन्यामीन की लड़ाई हुई, उसमें 18,000 पीपल
मर गए, क्योंकि उनके अपने ही लोग थे, अपने ही भाई थे। तो उस वक्त उस अफसोस में रोज़ा रखा गया। मैं आपको थोड़ी मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि रोज़े का बेस क्या है और किस तरह पिछले लोग करते आए, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं या हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको बाइबल से पता चलना चाहिए, नो ट्रेडिशन, नो दिस एंड दैट। इसके लिए बाइबल सबसे बड़ा सोर्स है और सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सैमुएल नबी के ज़माना में सब बनी इसराइल मिस्वा में जमा हुए अपने गुनाहों का इकरार के साथ रोज़ा रखा। फिर बनी इसराइल ने साउल और उसके बेटों की मौत पर 7 दिन का रोज़ा रखा। यहोशप्पत अम्मोनियों के डर से खुदावंद का तालब हुआ और रोज़ा की मुनादी कराई और खुदावंद से मदद मांगी। फिर रोज़ा रखा। अज़रा और सब लोगों ने अपने अपने बाल बच्चों के लिए सीधी राह तलब करने के लिए फरोतनी का रोज़ा रखा। नहमिया ने जब यरूशलेम की खस्ता हालत को सुनकर कई दिनों तक मातम किया और सारी बनी इसराइल को कहा कि टार तोड़ कर और रोजा रख कर और मट्टी सर में डालकर अपने गुनाहों का इकरार करें। फिर इसके बाद आस्तर मलका पर आ जाते हैं। आस्तर ने जब खुद जाना था बादशाह की जरूरत, उन्होंने कहा सारी कौम मेरे लिए रोजा रखे ताकि मैं बिन बुलाए जाऊं तो मैं मारी ना जाऊं। तो यिर्मयाह के दिनों में रोजा की मुनादी की गई और रोजा रखकर यिर्मयाह की किताब पढ़ी गई, यिर्मयाह 36:6 और 9। और उसके बाद यूना नबी के बारे में आप सब जानते हैं। आप देखिए कि यूना नबी की जो वहां पे मुनादी थी 40 दिन में नैनवा बस बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसने ये भी नहीं कहा रिपेंटेंस करो, ये करो, वो करो। उसने कहा कि नैनवा बस बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा 40 दिन में। वो इसराइल कौम नहीं थी, वो पेगन्स थे, वो गैर कौम लोग थे। लेकिन लिखा है कि बादशाह ने मुनादी करा दी, वो 3 दिन तक सारी कौम, इवन जानवर, बच्चे, औरतें, कोई भी खाना ना खाए। और आप जानते हैं कि उस रोजे के बाद क्या हुआ, खुदा ने सारी कौम को माफ कर दिया। इसके बाद रीजन, मकसद क्या होता है रोजे का? रोजा 1 सैमुएल 7:6 में लिखा है, ऑन दैट डे they fasted and they confessed, क्या माफी के लिए उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया और वहां पे उनको खुदावंद ने माफ किया। और 2 Chronicles 23:4 में लिखा है कि जब किसी दुश्मन के खिलाफ उन्हें जंग करने के लिए जाना था, then they fasted। उसके बाद जोना 3:5 में किसी आफत को टालने के बारे में, एज़रा 8:20 फरोतन और हलीम होने के लिए, डैनियल 9:23 कलाम का भेद समझने के लिए और खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए। हम आते हैं अब न्यू टेस्टामेंट में। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हमें पता चलता है कि यहूदी और भी रोजे रखते थे। तो ये दौर था कि फरीसी 2 रोजे रखते थे, उनका एक सिस्टम बन गया था और वो 2 रोजे रखते थे वीक में। एक रोजा हफ्ते के दूसरे दिन और एक 5वें दिन रोजा रखा जाता। और ये फर्जी रोजे नहीं थे, और ये था अपनी राइचियस को शो करने के लिए कि वी आर वेरी राइचियस पीपल, कि हम तो रोजा रखते हैं और ये लोग रोजा नहीं रखते। तो फरीसियों ने इस तरह के रोजे मुकर्रर किए कि लूका 18:12 में जब फरीसियों के बारे में बात हुई तो वो कहते हैं कि मैं तो हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ। और बुक ऑफ एक्ट्स में आ जाए चैप्टर 13:12, खुदा से हदायत हासिल करने के लिए और खिदमत में चुने जाने के लिए रोजा रखा जाता था। उसके बाद जो किसी को किसी खिदमत के लिए मखसूस या मुकर्रर किया जाता तो बुजुर्ग उस पे हाथ रखते, तो उसके लिए भी फास्ट एंड प्रेयर की जाती है। और मैथ्यू में जाके देखें तो वहां हम देखते हैं कि बदरूहों को निकालने के लिए भी फास्टिंग एंड प्रेयर। जब किसी जगह पे खुदा के खादम जाएं या तो वहां कोई बदरू गिरफ्तार शख्स है तो वहां जाने से पहले खादमों को, जो पास्टर हैं या लीडर हैं, हैव टू प्रे एंड फास्ट before they go for that। इसके अलावा कुछ लोग अपने आप को सजा देने के लिए, ओ हमने ये कर दिया, forgiveness के लिए तो अपने आप को फूड से वो अलहदा कर लेते और खुदा के हुजूर तौबा के लिए माफ़ी करी जाती है, किसी गलत बात की दुरुस्तगी के लिए करते, खुदा की मर्जी मालूम करने, किसी खास दुआ के लिए कि वो ज़रूर सुनी जाए। और बीमारी में आमतौर पर लोग दूसरों के लिए फास्ट करते थे। अगर आपको किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं बीमार हूँ तो क्या हम फास्ट में और प्रेयर में रहकर खुदावंद के आगे दुआ करें। और इसके बाद होता है कि कई दफ़ा हम अपनी रूहानी जो हमारे अंदर भूख है उसके लिए कि खुदावंद अपने कलाम के गहरे मुकाशफों को अता करे के लिए, या फिर कन्वेंशन, बाइबल स्टडी और दीगर मीटिंगों के लिए, और यहाँ इस जगह पे नई कलीसिया कायम करने के लिए। दैट वाज द होल पर्पस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। फास्टिंग, अब बाइबल की रूल्स, व्हाट काइंड ऑफ फास्टिंग इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट द बाइबल टीचेस अस अबाउट दिस।
जब खुदा ने बनी इसराइल के बारे में कई दफ़ा शिकायत की, जो वो रोज़े रख रहे थे उसे पसंद नहीं थे। यशायाह 58 में उसकी 3 और 4 वर्स में, क्योंकि वो अपनी खुशी के तालब होते थे, सब तरह की मेहनत लोगों से कराते और वो झगड़ा रगड़ा करने के लिए और शरारत के मुक्के मारने के लिए रोज़े रखते थे। ऐसा रोज़ा वो कहता है बेकार और गलत रोज़ा है। फास्टिंग 58 चैप्टर पढ़े जाके, उसमें वो काफ़ी डिटेल के साथ है कि क्या उसका रोज़ा कैसा होना चाहिए, इससे खुदा को खुशी नहीं थी और ये किसी तरह मकबूल नहीं था। अगर ज़िक्रिया 7:5-6 में पढ़े, ज़िक्रिया नबी कहता है कि फरमाता है कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से क्या है कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा? दैट इज एक्चुअली पॉइंट, कि तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी बीमारी, अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, दूसरों को कह रहे कि कभी मेरे लिए भी तुमने रोज़ा रखा? ज़िक्रिया बताता है कि खुदावंद कहता है कि कभी मेरे लिए भी रोज़ा रखा, और जब तुम खाते पीते थे तो क्या अपने ही लिए ना खाते पीते थे? वो खुदा एक तरह आपको जिता रहा है कि क्या रोज़े तुम रख रहे हो, मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिशों से। बनी इसराइल का रोज़ा खुदा के लिए नहीं होता था। जो 5वां और 5वें महीने का, 6ठे महीने का जो फास्टिंग था, खुदा कहता ये मेरे, क्योंकि नाम मैंने मुकर्रर किए, ये तुमने अपनी रास्तबाजी को दिखाने के लिए। खुदावंद कहता है यिर्मयाह से, जब ये रोज़ा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने गुमराही को दोस्त रखा है और अपने पाँव को बदी से नहीं रोका। खुदावंद यीशु ने भी इस तरह के रोज़ों से मना किया। खुदावंद ने क्या कहा, जब रोज़ा रखो तो क्या करो, कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत जो है रयाकारों की तरह ना बनाओ, उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग इनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बस दिखावे और रयाकारी का रोजा भी खुदा को पसंद नहीं। जो रोजा रखकर दिन भर यानी कि झूठ बोले, फिल्में देखें, ये गप्पे लगाएं, वो करें, चलो जी सो जाइए, आज रोजा बड़ा लग रहा है। अगर आप गौर करें, जब आप किसी गम में होते, कोई आपकी जिंदगी में तकलीफ आती है, तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ खाने को दिल नहीं चलता। आप खाना भी चाहें तो अन्न वाला हलक से नीचे नहीं उतरता। ये एक नेचुरल बात है कि आप को खाने को मन नहीं चाहता। और असल में रोजे का ये मतलब हम आमतौर पर जानते हैं अब्सटेनिंग फ्रॉम फूड, अपने आप को फूड से दूर रखना। जो लोग रोजा रखकर खुदा की इबादत और दुआ में वक्त नहीं गुजारते, वो रोजा भी मकबूल नहीं है। ये इसका मकसद ये है, सिर्फ सुबह से शाम तक अपने पेट को बांधे रखना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, और उसके बाद कहना कि अब मेरा रोज़ा खोलने का टाइम है तो आज ये चीज़ पक्की होनी चाहिए थी, आज वो चीज़ पक्की। नो नो, दिस इज नॉट गॉड। ये दूसरों को भी और बल्कि अपने आप को भी, खुदा को भी धोखा है। हम ऐसे ही बस ट्रेडिशंस को फॉलो ना करते जाएं जब तक सॉलिड ग्राउंड ना हो। अब सही रोज़ा क्या है? सबसे सही रोज़ा सबसे पहले देखिए वो है, अभी हमने पढ़ा, जो खुदा के लिए रखा जाए। दैट इज द बेस्ट और सही रोज़ा है जो खुदा के लिए रखा जाए, जो खुदा को पसंद हो। इसी यशायाह में नबी फरमाता है, जो खुदा को पसंद, जिसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए और खुदा से दुआ और मिन्नत से मदद करे, जुल्म की जंजीरों को तोड़े, जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आज़ाद करे, अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो बेघर हैं अपने घर में लाए, किसी को नंगा देकर कपड़ा पहनाए, बीमार देकर मदद करे, प्यासा देकर पानी पिलाए, मुसाफिर की मेहमान नवाजी करे, बेवा यतीम की मदद करे और इबादत और दुआ में रोजे का सारा वक्त गुजारे। रोजे का मकसद जो है तयन करे और इसके पूरा होने के लिए दुआ करे और कलाम की तिलावत करे और दुआ करे। खुदावंद यीशु ने भी इसी तरह फरमाया कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे बतला देगा, जो पोशीदगी में दे। दिस काइंड ऑफ फास्टिंग बाइबल टीचेस अस। और आपको याद है कि एक औरत थी जिसका रोजा खास तौर पे जिक्र है बाइबल में, 84 बरस तक। लूका 2:37 में हैकल के जुदा ना होती थी बल्कि दिन रात रोज़ों में दुआ के साथ वो वक्त गुजारती थी, इबादत किया करती थी। अब क्रिश्चियंस के लिए अब फास्टिंग क्या है? फॉर अस क्रिश्चियन फास्टिंग क्या है? अगर बाइबल के रूल से देखा जाए, देयर इज नो लॉ फॉर फास्टिंग इन द बाइबल फॉर क्रिश्चियंस। शरई रोज़ा का मतलब है कि लॉ कोई नहीं है रोज़े का बाद कि यू हैव टू डू दैट।
अंजीलों खतों में सब जगह रोजे का जिक्र जरूर आया है, लेकिन ये सब इख्तियारी, यानी कि ये अपने वक्त के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक, या जैसे मैंने पढ़ा कि किस किस मकसद के लिए रोजे रखेंगे, ये रोजे उन चीजों के लिए थे। अब कम टू द पॉइंट पे कि खुदा यीशु मसीह का जो रोजा है, खुदा यीशु मसीह के जो रोजे के बारे में आमतौर पर कई मिनिस्ट्रीज में ये समझा जाता है कि खुदा यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, इसलिए हमें भी 40 रोजे रखना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट ये है। अव्वल तो एक बात, खुदा यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे ही नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, खुदा यीशु मसीह ने कोई 40 रोजे नहीं रखे, उन्होंने एक रोजा रखा है 40 दिन का, 40 रात। देयर इज ओनली वन फास्टिंग फॉर 40 days and 40 nights। 40 दिन का एक रोजा था, जस्ट एक रोजा था उनका, और उनका रोजा था जैसे मूसा का रोजा था, जैसे पहाड़ पर मूसा का रोजा था। और उनका रोजा था अपनी खिदमत को शुरू करने से पहले खुदावंद ने ये अबलीस के साथ जो उनकी फाइट थी बियाबान में, उसके लिए, अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आने के लिए। अब बाद में पढ़ते हैं कि जब वो बियाबान से लौटा तो वो कुव्वत से और कुदरत से भरा हुआ था, और वो कुव्वत जिससे वो पूरी गलील में और पूरे इर्द गिर्द के कफरनहूम में वो मौजज़े और सब कुछ तब से होना शुरू हुआ। दैट वाज, आपको याद है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जाने लगे तो उन्होंने शागिर्दों को क्या कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, तब तक तुम मुनादी नहीं कर सकते। और आपको पता है पेंतिकोस वाले दिन क्या हुआ, जब वो बियाबान से लौटा तो उन्होंने आकर शागिर्दों से नहीं कहा कि अब मैंने 40 दिन का रोजा रखा है, 40 दिन तुमने रोजे रखने। बाइबल में कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा, कहीं मैंने जितना भी इसकी स्टडी की, मुझे कहीं नहीं बाइबल में कोई भी एग्जाम्पल मिलती है कि जहाँ पे फर्ज कर दिए कि जरूरी कर दिए कि यू हैव टू डू दैट। 40 रोजे क्रिश्चियंस को रखने, बल्कि यूहन्ना के शागिर्द उन्होंने आके कहा फरीसी हम सब रोजा रखते हैं तो तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, इस वक्त वो रोजा रखेंगे। मत्ती 9:14-15 में। इसमें एक चीज जरूर है, अगर आप खुदावंद की इस बात में देखें कि उन्हें रोजे को नामकबूल या रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। खुदावंद ने उसकी अहमियत को, रोजे की जो इम्पोर्टेंस है उसको कायम रखा, उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया। लेकिन किस तरह रोजा रखना चाहिए क्रिश्चियंस को या क्या करना चाहिए, इसके बारे में खुदावंद ने कोई नहीं कहा कि इस साल के इस महीने में तो और इस वक्त तुम रोजा रखना। कुछ लोग कहते हैं कि साल के इस महीने में खुदावंद के दुखों को याद करते हैं। What about 11 months? क्यों सिर्फ एक महीने में या 40 दिन तक गए कि खुदावंद के दुखों को याद करेंगे? 11 मंथ में आप नहीं खुदावंद के दुखों को याद करते। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत से इर्द गिर्द की जो नेशंस हैं और रिलीजन है और लोग हैं, उनकी बहुत सी चीजें हमें अपना ली। बाइबल में आप कहीं भी नहीं देखते कि रोजों के बाद फौरन ईस्टर आता है। कहाँ बाइबल में कोई ऐसा है? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट दूसरों का है जी, रोजों के बाद ईद कर लो जी। खुदावंद चाहता है कि हम रोजे के मकसद को जाने और अच्छी तरह जाने, ऐसे ही हम दूसरी कौमों को फॉलो ना करें कि हमारे आगे दिन हमने रोजे रखने हैं। मैं समझता हूँ कि वाई ओनली 40, 50, 60 क्यों नहीं, सिर्फ इतने दिन ही खुदावंद ने दुख उठाया आपके लिए। मैं समझता हूँ कि खुदावंद तो पूरे 3.5 साल तक दुख उठाते रहे हमारे लिए। हमें रोजा रखना चाहिए, इट्स गुड। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं भी मना नहीं किया, लेकिन इसको सिर्फ हम किस तरह रख सकते हैं कि कोई बंदा ऐसे ही ना अपने ऊपर गिल्टी फील करे या हम ऑब्लिगेशन कर दें किसी के को बना दें कि ओ मस्ट यू हैव टू डू। आपके लिए कोई मंथ मुकर्रर नहीं है, दिस इज ट्रेडिशन। और ये कई सेंचुरीज के बाद इसको राइज किया गया कि इसको आपने किस तरह करना है और क्यों रखना है। जैसा कि मैंने पहले बयान कर दिया है कि इसके मकसद के बगैर कोई रोजा नहीं हो सकता, कि दिस इज जस्ट कि आपके अंदर कोई मकसद ही ना हो, जस्ट इसलिए कि खुदावंद के दुखों के, आप अपने दुखों के लिए रोजा रखें या अपने मातम के लिए, अपने गुनाहों के लिए, और या खुदा के लिए रोजा रखें। रोजा रखना मना नहीं है। और किस तरह रोजा रखें इसके बारे में, जिस तरह मैंने देखा अपने दोस्तों को दूसरे रिलीजन से भी, वो रोजे रखते हैं और उसके बाद उन्होंने VCR लगा लेना, फिल्में देख रही हैं, यार कहना सो जाइए यार रोजा बड़ा लग रहा है। और हमने उनको देखा कि वो किस तरह रोजा रखते हैं, वो किस टाइम उठते हैं, किस तरह सोते हैं, और उसके बाद खाने का जो चक्कर,
इतना खाना वो 11 मंथ में 11 मंथ में अच्छा और ज्यादा नहीं खाते जितना एक मंथ में खा जाते हैं। आप सब जानते हैं, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि किस तरह का रोजा दुनिया रखती रही। तो ये चीजें सब कुछ हम देखते हैं, ज्यादातर जो है वो हमने गैर कौम में देखी कि ये करती हैं तो हमें भी करना चाहिए। जबकि बाइबल में रोजा है अपनी अच्छी चीजों, डिजायरेबल चीज, फेवरेट चीज, पसंद की चीजों से अब्सटेन करना अपने आप को और खुदा के हुजूर बैठना। और जब रोजा खोलना भी है साग पात के साथ, बिल्कुल सिंपल फूड के साथ। और जैसे मैंने बताया कि आप पे फर्ज नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। साल के किसी महीना में भी आप चाहे 1 दिन का रोजा रखें, आप चाहे 3 दिन का रखें, 7 दिन का रखें, 7 दिन रखते रहे, 40 दिन रखते रहे, इट्स अप टू यू। और कई दफा मैंने देखा कि बहुत से जो खुदा के खादम हैं, मैंने उनसे जब मेरी बात हुई तो वो रोजे फास्ट में हैं। और ये लेंट डे नहीं थे, लेंट डे में ही क्यों रोजे रखे जाए? क्या हमें दुख और गम सिर्फ 1 महीने में आते हैं? क्या हमें ज़रूरतें सिर्फ 1 महीने में आती हैं? हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में फास्टिंग एंड प्रेयर और एक दूसरे के लिए होना चाहिए। और अगर आपने कभी रोजे नहीं भी रखे, मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का दौर चल रहा है, वी हैव टू प्रेयर एंड फास्ट। किस चीज़ के लिए फास्टिंग? दुनिया में आप देखें क्या हो रहा है, जिस तरह का टाइम चल रहा है, ये हमें इस तरफ अलार्म कर रहा है कि खुदावंद की आमद नज़दीक है। इसके लिए मैं मत्ती की इंजील से पढ़ के ख़त्म करूँगा। चैप्टर 24 वर्स 32। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। कौन सी नस्ल? कि ये जो जनरेशन है विल नॉट पास्ट अवे, कि ये सब चीज़ें हो जाएं। कौन सी नस्ल? बहुत सारे लोगों ने कहा ये उस नेशन के बारे में जो उस वक्त प्रेजेंट थी, उसके बारे में तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आम जो यकीन किया जाता है कि ये नस्ल जो इसराइल को अपने मुल्क में फिर से आबाद होते हुए देखेगी। और हम हैं वो नेशन। 14 मई 1940 से हम देखते हैं कि वो कौम अपनी जगह पे मौजूद है। दिस नेशन विल नॉट पास अवे एंड ये सब कुछ होगा। और अंजीर के दरख्त उसकी पत्तियां नहीं निकली, बस के प्रॉस्पर है, रिच है, अपनी लैंग्वेज, अपनी करेंसी और अपनी पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ वो रह रहे हैं। इट्स नॉट मिजरी हालत में। और हमने जाके ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो अब नस्ल वहां पर है। अंजीर के दरख्त, द फिग ट्री जो है, इसराइल के साथ उसको रिजेंबलेंस दी गई और हमने देखा है उस नस्ल को वहां पे बढ़ते फूलते और ये सब कुछ होते। ये नस्ल, दिस इज अलार्मिंग टाइम। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हम वो नस्ल हैं जो देख रहे हैं। अगर हम आज भी ना समझे, अब आज भी हम देखें कि ओ सब कुछ वही है, ऐसे होते आए चलते आए, लेकिन ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं और खुदावंद का आना जो है वो बहुत करीब है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वी हैव टू फास्ट फॉर दिस थिंग्स। क्या फास्ट करनी चाहिए? कि जो लोग खुदा से दूर हैं, जो नहीं समझ रहे, जो नहीं जानते, इस कलाम से या इन बातों से गाफिल हैं, उनके लिए फास्ट करें कि वो इब्लीस बहा के ना ले जाए, बल्कि जब खुदावंद आए तो हमारे साथ वो उड़कर उसका हवा में इस्तेमाल करें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।